मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हम कुछ फार्मूले करते हैं जो हमने 10th में किए थे। उन फार्मूलों को एक बार देखते हैं, हम दोबारा से रिमाइंड करते हैं। 10th क्लास में हमने 9 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। उनमें से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और बाकी की दो आइडेंटिटी इसी से निकलती हैं। साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर हम कोस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो 3 आइडेंटिटी बनी है बेटा वो हमारे इसी आइडेंटिटी से बनी है। बाकी की जो दो हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी की जो 3 आइडेंटिटी हैं वो इससे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और बनती हैं। कैसे? हम सेकेंड स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं और जो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर लेकर जाते हैं तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी बनेगी टेन स्क्वायर थीटा की, वो आएगी हमारी सेकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो ये जो आइडेंटिटी थी हमारी सेकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इससे दो और बनी है। तो अभी तक हमारी टोटल 6 आइडेंटिटी बन चुकी हैं। और अब हमारी आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे दो आइडेंटिटी और बनेगी हमारी। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को इधर रखो, जो माइनस कोट स्क्वायर थीटा इसको उधर ले जाओ, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। और एक हमारी कोट स्क्वायर थीटा की, ये हो जाएगी हमारी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। तो जो ये आइडेंटिटी थी हमारी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इससे दो और बनी है। तो ये टोटल मिलाकर आपने 10th क्लास में 9 आइडेंटिटीज बेटा आपने पढ़ी थी और उनके बारे में हमने यहाँ पर बताया है, दोबारा से आपको लर्न करवाया है। अब 10th में एक रेसिप्रोकल लॉ था, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। रेसिप्रोकल लॉ, तो बेटा रेसिप्रोकल लॉ क्या था? आप सेकेंड थीटा को क्या लिख सकते थे? 1 अपॉन कोस थीटा। और कोस थीटा को क्या लिख सकते थे? कोस थीटा को आप लिख सकते थे कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड थीटा। यानी जो सेकेंड है वो कोस का रेसिप्रोकल है और जो कोस है वो सेकेंड का रेसिप्रोकल है। फिर कोसिकेंट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। तो बेटा जो कोसिकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है और जो साइन है वो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है। और थर्ड, हम टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन में कोट थीटा, और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में टेन थीटा। तो जो टेन थीटा है वो हमारा कोट थीटा का रेसिप्रोकल होता है और जो कोट थीटा है वो हमारा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। नंबर 4 पर टेन थीटा को हम लिखते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिखते हैं? जैसे टेंजेंट था हमारा साइन अपॉन कोस, तो कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये बेटा मैंने जो 10th में आपने जो लर्न किए थे वो एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड करवाए हैं कि आपको दोबारा से याद आ जाए कि आपने 10th में क्या किया था। ये 9 आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। ये 9 आइडेंटिटीज हैं। और बेटा ये रेसिप्रोकल लॉ थे कि सेकेंड थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस, और कोस को लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेकेंड। कोसिकेंट को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन, और साइन को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसिकेंट।
टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट, और कोट को लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेंजेंट। और बेटा टेंजेंट थीटा एक और तरह से लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा भी लिखा जा सकता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये मैंने आपका जो 10th में आपने बेटा पढ़ा था 8th चैप्टर में, वो आपको दोबारा से रिमाइंड करवाया है, लर्न करवाया है, क्योंकि आपको ये दोबारा से याद आ जाए और फिर हम क्वेश्चन कर सकें। तो अब 11th में देखिए, एक आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2, उसको करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये हम क्वेश्चन करेंगे। तो वो फार्मूला आप ध्यान से देखना बेटा। देखो, ये हमारी 2 परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमारी 2 क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। तो नंबर फर्स्ट ये वर्टिकल लाइन और एक ये वर्टिकल लाइन हो गई बेटा। तो जो ये लाइन है हमारी, ये 90 पर कट करती है यहाँ पर। यहां से जैसे आपके पास प्रोटेक्टर हो, प्रोटेक्टर का मतलब बेटा डी, तो डी में आप एंगल काउंट कैसे करते हो, इधर से करते हो 0 से, और 0 से इधर कहां तक 30, 45, और ये जो एंगल है ये आपका क्या है 90, और ये वाला जो एंगल है ये आपका क्या है 180, और ये वाला जो एंगल है ये आपका क्या है 270, और ये इधर आप आते आते नीचे की तरफ आपका एंगल क्या हो जाएगा 360। तो बेटा यहाँ पर हमने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं। तो 4 जो क्वाड्रेंट है हमारे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, और बेटा इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये बेटा होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेंट के नाम दिए अपने, एक को फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक को सेकंड क्वाड्रेंट, और एक को थर्ड क्वाड्रेंट, और एक को फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम दिया गया। तो देखिए आप इधर ध्यान से, जो हमारा हमने जो क्वाड्रेंट के नाम दिए हैं बेटा, वो एंटी क्लॉकवाइज दिए हैं, क्योंकि जब आप डी से प्रोटेक्टर से एंगल मापते थे तो आप ऐसे ही मापते थे एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई बच्चा सोचता होगा सर इसको फर्स्ट लिया है तो इसको सेकंड ले लेते, ऐसे चलते। आप ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलोगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ऐसे चलने में बेटा एंगल माइनस के आते हैं। तो जैसे ये 0 डिग्री है, अगर मैं ऐसे चलूंगा तो ये -90 आएगा, और फिर ऐसे चलते चलते ये -180 आएगा, और ऐसे चलते चलते ये -270 आएगा, और ऐसे चलते चलते ये -360 आएगा। तो ये माइनस के नेगेटिव एंगल आ जाते हैं। तो बेटा हम पॉजिटिव एंगल पर काम करेंगे। तो इसलिए जब भी आप डी में आप एंगल बनाते हो या मापते हो, मेजर करते हो, तो आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो। इसीलिए हमने क्वाड्रेंट के नाम भी एंटी क्लॉकवाइज चलने पर रखे हैं। दूसरी बात बेटा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो 6 होती हैं बेटा, जो आपने 10th में पढ़ी थी। कईयों को पता नहीं होता कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, जिनको आप बेटा साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, और सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये 6 हैं बेटा, जो आप इनको बोलते हैं ना, इन्हीं का नाम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और 10th में बेटा आप एक्यूट एंगल पर काम करते हो, इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। और 11th में आप एक्यूट एंगल की बजाय आप ऑब्ट्यूज एंगल पर भी काम करोगे, तो तब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रेशियोज को हटा देंगे, वहां पर क्या आ जाएगा फंक्शन। तो इन्हीं को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन थीटा है, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये जो 6 है ना, इन 6 को 10th में तो हम क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और 10th के बाद इनका नाम क्या पड़ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्यों पड़ जाता है बेटा, क्योंकि 10th तक हम एक्यूट एंगल पर काम करते हैं, और 10th के बाद हम किसी भी एंगल पर काम कर सकते हैं, चाहे वो -इनफाइनाइट तक हो, चाहे वो +इनफाइनाइट तक हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा जो हमारे जो फंक्शन है साइन थीटा और कोस थीटा और टेंजेंट थीटा और कोट थीटा और सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा,
तो ये हमारे सभी पॉजिटिव होते हैं। ये जो मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब तो आप इनको क्या करो, इनको अंडरस्टैंड करके लर्न करो। जो सेकंड हमारा क्वाड्रेंट होता है उसमें बेटा साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, ये दो ही पॉजिटिव होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। बाकी जो चार हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। बाकी जो चार बच गए, कौन से बच गए, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा के अलावा बाकी चार बच गए, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सिकेंट थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कोस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। याद रखने के लिए एक लाइन भी बनाई गई है, ठीक है। वो लाइन क्या बनाई गई है, देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, या थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं बची, यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर लाइन लगा लेता हूँ। तो एक लाइन लिखते हैं हम, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो इसमें देखिए बेटा, इससे इन जो मैंने ये ऑल स्कूल टू कॉलेज लिखा है तो इनका फर्स्ट अल्फाबेट ले लेता हूँ। ऑल से जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है, ए, और स्कूल से जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है, एस, और टू से जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है, टी, और कॉलेज से जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है, सी। तो ये ए का मतलब है ऑल। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड है हमारा ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो बेटा जो ये वर्ड है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये आपको ये लर्न करने के लिए है कि आप इसमें लर्न रखोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है। तो ऑल जो वर्ड है इसमें से हम फर्स्ट अल्फाबेट लेते हैं ए, और ए का मीनिंग है कि ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब सभी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये सभी पॉजिटिव हैं। और स्कूल जो वर्ड है हमारा वो सेकंड नंबर पर आता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था हमारा। तो ये जो स्कूल है ये सेकंड वर्ड है, तो ये हमारा सेकंड वर्ड है, तो इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट के नाम से लर्न करेंगे। और इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो एस है, तो एस का मतलब है बेटा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, और इसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सभी फोर क्या हैं, नेगेटिव हैं। और जो ये टू है ये हमारा थर्ड वर्ड है, तो इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे, और इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो टी है, तो टी का मतलब क्या है बेटा, टेंजेंट थीटा और कोट थीटा। तो ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव रहेंगे। और ये है कॉलेज। कॉलेज है हमारा फोर्थ वर्ड, तो ये फोर्थ वर्ड है तो हमने इसको नाम दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट का। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट अल्फाबेट है हमारा सी, और सी से हम मीनिंग निकालेंगे कि कोस थीटा, और इसका जो रेसिप्रोकल है सिकेंट थीटा, तो ये पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव। तो इस वर्ड से ऑल स्कूल टू कॉलेज, इस सेंटेंस में जितने ये जो फोर वर्ड हैं, इनसे आप फोर क्वाड्रेंट को इस तरह से लर्न कर सकते हो। और ऑल स्कूल टू कॉलेज को एक अपनी तरफ से ही एक रूल बनाया है कि बच्चों को इजी वे में लर्न हो जाए। ऑल स्कूल का मतलब है सभी स्कूल, टू कॉलेज कॉलेज के लिए है, यानी सभी को जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्कूल में पढ़कर फिर कॉलेज में जाते हैं। तो इस तरह से आप इनको लर्न कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा है क्वेश्चन फर्स्ट,
और क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे को दे रखा है कि cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट एंड फाइंड आउट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, लास्ट टाइम फिर बता रहा हूँ आपको। 6 हैं, साइन, कोस, टेंजेंट और कोट, सिकेंट और कोसिकेंट। इनके पीछे एंगल चाहे आप x लगा लो चाहे थीटा लगा लो। तो ये जो cos x की वैल्यू है ये -1/2 है और x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा बेटा ये देखने के लिए कि हमारा किसी भी फंक्शन का आंसर प्लस में भी आ जाए और माइनस में भी आ जाए। तो उसमें हम ये देखेंगे कि हम आंसर को प्लस का लें या माइनस का, वो ये बताएगा कि हमारा x कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सॉल्यूशन पर चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए cos x की वैल्यू दे रखी है हमारे को -1/2। तो सबसे पहले ये देखो बेटा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है हमारा cos x से। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे पता लगाएं, क्या सोचे आप, क्या कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो cos x किसके साथ अपना रिलेशन बनाता है। तो cos x को आप ध्यान से देखिए, एक तो cos x किसका रेसिप्रोकल है, सिकेंट x का। तो मैं यहाँ पर सिकेंट x की वैल्यू बड़ी जल्दी से निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो cos x की वैल्यू है मैं इसका रेसिप्रोकल ले दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और नीचे 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, -2 क्या आ गया, आंसर आ गया। नीचे 1 हटा दिया, 1 का कोई मीनिंग नहीं, लेकिन माइनस नहीं हटाएंगे, माइनस तो लगाए रखेंगे ऊपर वाले नंबर पर। तो हमारे पास हमने कितने और निकालने थे, 5। तो एक तो हमारा आ चुका है सिकेंट x, बाकी 4 और निकालते हैं। तो आपने यही आइडिया लगाना है। देखो सबसे पहले तो मैंने बताया कि कोई उसका जो रेसिप्रोकल होता है सबसे पहले उसको निकाल लो। नंबर 2 पर जैसे ये cos x है हमारा, तो आइडेंटिटी में जाओ। cos x किसके साथ आइडेंटिटी बनाता है, तो साइन के साथ बनाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाली जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा है यहाँ पर, आप x लगाकर याद करो इसको, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर x। तो ये जो cos x की वैल्यू दे रखी है, तो cos x को देखो आइडेंटिटी किसके साथ बना रहा है, तो cos के साथ बना रहा है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और बेटा cos थीटा की आप वैल्यू जानते हो, पुट कर दो। cos थीटा की वैल्यू -1/2 और उसका स्क्वायर, तो 1 माइनस, देखो माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस है और इसके ऊपर क्या पावर है, E1। तो E1 पावर हो तो माइनस का प्लस बन जाता है, और ओड पावर हो तो माइनस का माइनस ही रहता है। तो इस माइनस का प्लस बन जाएगा जो ब्रैकेट के अंदर है। मैं बाहर वाले माइनस की बात तो नहीं कर रहा हूँ बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है, अगर उसके ऊपर E1 पावर हो तो वो प्लस बन जाता है, अगर ओड पावर हो तो वो माइनस का माइनस रहता है। और अब 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। तो बेटा अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है, 4 × 4 और 4 में से 1 गया 3, तो ये आ गया बेटा 3/4। तो अब मैं इसमें से 2 पावर हटाऊंगा यहाँ से। तो जब मैं इधर से 2 पावर हटाऊंगा तो बेटा उधर रूट लग जाएगा, और रूट होता है प्लस का भी और माइनस का भी। तो अब रूट जिसका निकलता उसका निकाल देंगे। अब 3 का रूट नहीं निकलता तो 3 पर रूट रहेगा एज इट इज, और 4 का रूट निकल जाता है तो इसका रूट 2 आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू प्लस की भी है और माइनस की भी है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जो ये x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट है, ये काम आएगा जब हमारा आंसर प्लस में भी आ जाए और माइनस में भी। फिर हमें एक चूज करना है, वो ये बताएगा। अब देखो x किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, वैल्यू किसकी है, साइन की। तो साइन, देखो हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो x में चल रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर थीटा लगा दिया गलती से। तो आप क्या चेंज कर लेना, इसको x चेंज कर लेना। वो जो थीटा है ना आइडेंटिटी से रह गया हमारा, क्योंकि क्वेश्चन x में चल रहा है
तो आप x लगा देना। गलती से मैं थीटा लगा गया हूँ यहाँ पर, तो आप x लगाते हुए चलना। तो हम बात कर रहे थे कि जो साइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा दो ही पॉजिटिव होते हैं, टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोट। तो साइन क्या होगा उसमें, नेगेटिव। तो हम साइन एक्स की कौन सी वैल्यू लेंगे बेटा, नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे, -√3/2। तो इसलिए ये जो देते हैं ना पीछे आपको कि x थर्ड में है या सेकंड में है या फोर्थ में है, तो ये बहुत काम आता है ये चूज करने के लिए कि हम आंसर को प्लस का लें या माइनस का लें। तो अब बेटा हमारे पास सेकेंड x आ गया और फिर आ गया साइन x आ गया। तो हमने कितने और निकालने थे, 5 और निकालने थे। तो 2 तो हम निकाल चुके हैं। अब देखो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है बेटा। अब देखो साइन x आ गया तो कोसिकेंट x तभी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कोसिकेंट x बेटा इसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो कोसिकेंट x भी आ गया, -2/√3, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड भी आ गया। तो हमारे पास 3 सेकेंट x आ गया, साइन x आ गया, कोसिकेंट x आ गया। अब बेटा टेंजेंट x भी हम निकाल सकते हैं। तुम कहोगे कैसे सर, बेटा ये होता है sin x/cos x, और हमारे पास sin x की वैल्यू भी है। sin x की वैल्यू देखो ये रही जो हम निकाल चुके हैं, -√3/2, और cos x की वैल्यू भी है बेटा जो स्टार्टिंग में ही दे रखी है, -1/2, तो -1/2। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और √3/2 और जो नीचे वाला है वो पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/1। तो 2 से 2 कट गया, तो ये बेटा बच गया √3/1। तो क्या आ गया, नीचे 1 को हम हटा देते हैं, नीचे 1 का कोई मीनिंग नहीं होता। तो टेंजेंट x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, √3। तो हमारे पास टेंजेंट x की भी आ गई। तो अब केवल किसकी बची है, देखो सेकेंट x की आ गई, साइन x की आ गई, कोसिकेंट x की आ गई, और ये हमारी टेंजेंट x की है, तो टेंजेंट x की भी आ गई। एक क्या बचा है, कोट x। तो बेटा कोट x किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट x का। वो इधर दिखा देता हूं मैं। तो कोट x क्या आएगा बेटा, जो कोट x है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो टेंजेंट x की √3 है, तो इसकी हो जाएगी 1/√3। तो हमारे को जो 5 की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है cos x के अलावा जो बचे थे वो इस तरह से हमने निकाल दिए। तो इन क्वेश्चनों में बेटा यही आइडिया देखना है कि आपने सबसे पहले कि को क्या चीज आपको दे रखी है, और सबसे पहले जो दे रखा है उसका रेसिप्रोकल निकालो, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेकर चलते हैं इसका। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम करवाते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो हमारे को किसकी वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में sin x की वैल्यू गिवन है बेटा, क्वेश्चन सेकंड है। और जो sin x है हमारा, sin x की वैल्यू है 3/5 एंड, और जो क्वाड्रेंट दे रखा है हमारे को, क्वाड्रेंट दे रखा है कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमने लिख दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। बच्चे आगे आगे ध्यान देते हैं, sin x की वैल्यू 3/5, इस पर ध्यान नहीं देते। इस पर भी ध्यान पूरा लेना है, क्योंकि ये बताएगा कि हमारा जब आंसर प्लस में भी और माइनस में भी दोनों में आ जाए तो किसको सिलेक्ट करना है। तो बेटा सॉल्यूशन देखिए, इसमें sin x की वैल्यू जो है हमारी वो क्या है 3/5। तो इसमें क्या क्या निकालना है, इसमें भी बेटा क्या करना है, जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x को छोड़कर कौन कौन बच गए, cos x, टेंजेंट x, कोट x, सिकेंट x, कोसिकेंट x, ये पांचों बच गए, इनको निकालना है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान दो। अब sin x है हमारे पास, तो sin x के बाद तुरंत बाद क्या आ सकता है, sin x का उल्टा, sin x का रेसिप्रोकल। तो sin x का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट x।
तो कोसिकेंट एक्स को हम बड़ी जल्दी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। 3/5 की जगह क्या हो जाएगा? 5/3। तो सबसे पहले तो आपने उसका जो दे रखा है उसका रेसिप्रोकल निकाल दो, ठीक है। फिर आप आगे जाओगे तो आप वो सोचोगे कि अब हम क्या करें। अब आप ये देखो बेटा, जो साइन एक्स है उसकी आइडेंटिटी किसके साथ बनती है? जो 10th में आइडेंटिटी थी कोस के साथ, उसकी वो आइडेंटिटी लिख लो। तो वो आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1।